हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट बाय डॉक्टर्स। हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नीट फेल करते हैं, नॉट बिकॉज उन्होंने मेहनत नहीं की, नॉट बिकॉज वो स्मार्ट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ गलत बातें सच मान ली। आज मैं 8 ऐसे मिथ्स बस्ट करने वाला हूँ और मैं ये एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, एक कोचिंग वाले की तरह नहीं। आज हमारी टीम में जो डॉक्टर्स हैं वो नीट क्रैक कर चुके हैं, MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और उन्होंने अपने आगे बहुत स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है। तो आइए जानते हैं क्यों। मिथ 1, ये मिथ सभी नीट एस्पिरेंट्स में सबसे ज्यादा फेमस होती है, दैट आपको नीट क्रैक करने के लिए 14 to 16 आवर्स पढ़ना पड़ता है। 14 to 16 आवर्स पढ़ाई आप हर जगह सुनोगे, पर मैं आपको एक सिंपल साइंस बताता हूँ। तुम्हारा ब्रेन, स्पेशली हिप्पोकैम्पस, लर्निंग को प्रोसेस करता है स्लीप के टाइम, ना कि पढ़ते वक्त। रिसर्च क्लियर है, क्योंकि 6 to 8 आवर्स के बाद रिटेंशन गिर जाता है। अगर तुम 5 आवर्स सो के 16 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो तुमने जो पढ़ा है ब्रेन उसको स्टोरी नहीं करेगा। फैक्ट इज 6 to 8 आवर्स फोकस स्टडी प्लस प्रॉपर स्लीप गिव्स यू बेस्ट परफॉर्मेंस। डॉक्टर्स बोलते हैं सोना आलस नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। मिथ नंबर 2, बायोलॉजी इजी है, बस रट लो। बायोलॉजी इजी तो है, सब बोलते हैं, पर नीट का लेवल चेंज हो चुका है। अब नीट में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दैट ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने पर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा, एंड ऑब्वियसली अब ये आपको रट के तो समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर्स बताते हैं डायग्राम 50 बार बनाओगे तब भी काम नहीं आएगा, उसको समझना पड़ेगा। फैक्ट इज नीट बायो इज इक्वल टू एप्लीकेशन, नॉट जस्ट मेमोरी। मिथ नंबर 3, केमिस्ट्री टफ है, फिजिक्स और बायो से कवर कर लो। केमिस्ट्री इक्वल्स टू 180 मार्क्स, एंड अगर तुम इससे डरते हो तो तुम हाफ गेम ऑलरेडी हार चुके हो। सच क्या है? ऑर्गेनिक इक्वल्स पैटर्न्स, फिजिकल इक्वल्स फॉर्मूलाज एंड इनऑर्गेनिक इक्वल्स स्मार्ट मेमोराइजेशन। फैक्ट इज केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर तुमने अच्छे से पढ़ी है तो। डॉक्टर्स बोलते हैं रिएक्शंस रटना बंद करो, मैकेनिज्म समझो, गेम बदल जाएगा। मिथ नंबर 4, कोचिंग के बिना नीट क्रैक नहीं होता। हर साल कोटा फेमस है, पर हर साल सेल्फ स्टडी वाले भी नीट क्रैक करते हैं, और मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो घर पर पढ़ के MBBS तक आए हैं, और ऐसे भी जो बेस्ट कोचिंग्स में जाके फेल हुए हैं। कोचिंग क्या देती है? स्ट्रक्चर, एंड क्या नहीं देती? तुम्हारी मेहनत। फैक्ट इज सक्सेस का फैक्टर कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी है, एंड डॉक्टर्स बताते हैं कि कोचिंग तुम्हें नहीं बनाती, तुम खुद को बनाते हो। मिथ नंबर 5, पहले NCERT कंप्लीट करो फिर बाकी सब। NCERT इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर बस NCERT इनफ नहीं है। सिर्फ 20 to 30% क्वेश्चन ही NCERT से डायरेक्ट आते हैं, बाकी के लिए PYQs एंड रेफरेंस बुक्स। फैक्ट, PYQs डे 1 से स्टार्ट करो, बाद में नहीं। डॉक्टर्स बताते हैं NCERT सिर्फ बेस है, रियल लर्निंग उसके बाद होती है। मिथ नंबर 6, मॉक्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। नहीं, मॉक्स ट्रेनिंग के लिए होते हैं। डेटा कहता है 40 से ज्यादा मॉक्स दिए हैं तो मार्क्स भी 40 to 60 इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? टाइम प्रेशर हैंडल करना, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेस कंट्रोल। फैक्ट, मॉक्स एग्जाम का सिमुलेशन है। डॉक्टर्स कहते हैं मॉक्स एंजाइटी का वैक्सीन है। मिथ नंबर 7, स्ट्रेस मतलब मेहनत हो रही है। गलत। क्रॉनिक स्ट्रेस इक्वल्स कॉर्टिसोल इंक्रीज, एंड कॉर्टिसोल इंक्रीज इक्वल्स ब्रेन परफॉर्मेंस डाउन, स्पेशली रिकॉल, डिसीजन मेकिंग एंड फोकस। स्लीप और ब्रीदिंग फिक्स करो, मार्क्स फिक्स होने लग जाएंगे। फैक्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस इक्वल्स परफॉर्मेंस किलर। डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मिथ नंबर 8, 11th से स्टार्ट नहीं किया तो लेट हो गया। 1 साल इनफ है, बिल्कुल इनफ। हमारी टीम के डॉक्टर्स ने खुद 10 to 12 मंथ्स की प्रिपरेशन में नीट क्रैक की है। फैक्ट, फोकस्ड 1 year इज बेटर देन डिस्ट्रैक्टेड 3 years। डॉक्टर्स बताते हैं टाइम नहीं, फोकस मैटर करता है। 8 मिथ्स, 8 गलत बिलीव्स जो तुम्हारी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहे थे। अब तुम्हें सच पता है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताना कि इन सभी मिथ्स में से तुम कौन से मिथ को बिलीव कर रहे थे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक नीट एस्पिरेंट को जरूर शेयर करो। सच में किसी का कैरियर चेंज हो सकता है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।